भैया आवाज नहीं आ रही। म्यूट था अभी। म्यूट था। कल हमारी चर्चा हुई थी अकाल मृत्यु पर। ठीक है। एक तरफ जैन दर्शन में कहा जाता है कि जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। कि जो होना है सो निश्चित है, और वो भगवान के ज्ञान में बहुत पहले आ गया है। तो फिर किसी की अगर जो भी मृत्यु हुई, आप उसको अकाल मृत्यु कैसे कह सकते हैं? वो भी तो स्वकाल में हुई ना। क्योंकि भगवान से पूछते समो शरण में 100 साल पहले भी कि भैया ये बंदा कितनी उम्र में मरेगा, तो भले ही उसके 100 साल के आयु के निषेक हों, लेकिन अगर उसको 20 साल की उम्र में एक्सीडेंट से मरना है, तो आप बताओ सर्वज्ञ भगवान क्या बताते हैं कि 100 साल की आयु है कि 20 साल की आयु है? 20 साल की आई। 20 साल 20 की। साल ही बताते हैं। हैं? 20 साल। 20 साल बताते आयु हैं ना। क्रम तो 100 साल का बांधा है, पर आयु क्रम तो 100 साल का बांधा है, पर कर्मों की उदीर्णा की वजह हाँ, से पहले मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वहां तो बस यही पूछता है ना कि भाई कितने साल जिएगा, तो भगवान तो ये आता है उनके ज्ञान में कि 20 साल जिएगा है। और भगवान का जो ज्ञान है वो कोई संभावना वाला नहीं होता कि सड़क देख के चलेगा तो लंबी उम्र जिएगा, और बिना देखे चलेगा तो जल्दी मर जाएगा, पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। ऐसा ज्ञान नहीं है सर्वज्ञ का। उनका ज्ञान तो ये जानता है कि नियम से पढ़ेगा और पास भी होगा, इतने नंबर लाएगा। समझ में? एक एक चीज उनके ज्ञान में वर्तमानवत झलकती है। जैसे भगवान से पूछा द्वारका नगरी के बारे में, तो भगवान ने बता दिया कि 12 वर्ष बाद ये द्वारका नगरी जल जाएगी और कोई नहीं बच पाएगा, सिर्फ दो बचेंगे, कृष्ण और बलदेव बलराम। ठीक है ना। फिर ये भी पूछा होगा समोशरण में कि कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी, तो जरत कुमार का तीर लगने से मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया? जरत कुमार कौन था? उन्हीं का चचेरा भाई था शायद, श्री कृष्ण या भतीजा था। हम्म। द्वारका नगरी किसके निमित्त से जलेगी? कि द्विपायन मुनि के निमित्त से। तो ऐसा सुनकर द्विपायन मुनि बाहर चले गए थे 12 वर्ष के लिए, ताकि मैं निमित्त ना बनूं जलने में। लेकिन फिर भी एक लौंग का महीना बढ़ता है ना, जैसे इस बार सावन बढ़ गया, तो ऐसे एक लोंद का मास था, काउंटिंग में गलती पड़ गई। उन्होंने सोचा अब तो 12 वर्ष हो चुके हैं, और वो आ गए हैं। और जब आ गए तो वहां यादवों ने, देखो उन्होंने कहा था शराब निमित्त बनेगी, तो उन्होंने नगर की सारी शराब उठाकर नगर के बाहर एक झील में फेंकवा दी थी। क्रमबद्ध पर्याय एक झील में फेंकवा दी थी। लेकिन कुछ यादवों के बच्चे वहां खेलने गए, उन्होंने झील का पानी पिया, तो वो शराब पी गई झील के पानी समझकर, और फिर वहां मुनिराज से बदतमीजी कर बैठे। उनको क्रोध आ गया और द्वारका नगरी जल गई। ठीक है ना। कितने उपाय किए, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो आया है वो तो यथार्थ है? तो अब हमारी परेशानी क्या है कि मृत्यु स्वकाल में होती है, तो फिर क्या सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान झूठा हो गया? या अकाल में होती है तो क्या भगवान का ज्ञान झूठा हो गया? और अगर भगवान का ज्ञान सच्चा है, तो फिर आप उसे अकाल मृत्यु क्यों कह रहे हो? आप उसे भी स्वकाल मृत्यु बोलो, क्योंकि भगवान तो पहले ही जानते हैं ना कि भैया 20 साल ही जिएगा। ठीक है। तो बोलने में आप बोलो कुछ भी, लेकिन सिद्धांत में यहाँ उसकी प्रोसीजर बताई है। किसकी? कि कर्म की उदीरना की, कि आयु कर्म की उदीरना किन किन के हो जाती है और किन किन के नहीं होती। तो जिनके आयु कर्म की उदीरना हुई, गैस पे कुछ रखा हुआ है कि जिन जिन की उदीरना हुई है, वो भी उनका उदीरना का स्वकाल था। समझ में? और भगवान के ज्ञान में वो भी ज्ञात था। हम अकाल तो सिर्फ इस अपेक्षा कहते हैं
देखो 5 समवाय होते हैं किसी भी कार्य के होने में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 5 समवाय, कोई बताएगा? कोई ना बताए तो मैं बता सकती हूँ। बताओ, आप ही बताओ। नहीं, कोई और तो पहले ट्राई कर लेना, बच्चे ट्राई कर लें, छोटी पहले बच्चों को हमारी प्यारी प्यारी बिटियाएं ट्राई कर लें। सही बात है। स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, और दो और थे भैया। काल लब्धि और एक उपलब्धि था। ठीक है, काल बुद्धि और होनहार। हाँ। ठीक है। अब देखो, जैसे कोई बूढ़ा होकर सड़ सड़ कर मरा, ठीक है, तो कोई पूछे साहब कैसे मर गए, क्या हो गया था, तो आप क्या कहोगे? कुछ नहीं, बस टाइम आ गया था। अब तो समझ में आया। तो हमें काल लब्धि कब लगती है? कब लगा ना कि पूरा काल, अरे मरेंगे तो यही भाई साहब 80 साल के हो गए थे, तुम पूछ रहे हो क्या हो गया था। अरे भाई हो गई थी उम्र। तो इसमें तो आदमी को नजर आती है काल लब्धि। लेकिन एक कोई 20 साल का नौजवान हो और मर जाए, तो सब प्रश्न पूछते हैं कि कैसे मर गया, कैसे मर गया। ठीक है, और वो कैसे मर गया में आप उन्हें कहो कि साहब काल आ गया था तो मर गया, तो संतुष्टि नहीं होगी। कि क्या हो गया कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, अच्छा गलत मेडिसिन खा ली, ओहो छत से गिर गया, ट्रक ने मार दिया। यही तो सुनना चाहते हैं ना हम कि कैसे मर गए। तो यहाँ पर निमित्त की मुख्यता हो गई। किसकी मुख्यता हो गई? निमित्त की मुख्यता। देखो, जो 5 समवाय हैं उनमें एक समवाय है काल लब्धि। और काल लब्धि को एक तरफ रखो तो काल के अलावा बाकी चारों को क्या कह सकते हैं? अकाल। क्या कह सकते हैं? अकाल। जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। जीव को एक तरफ रखो तो बाकी 5 द्रव्यों को क्या कह सकते हैं? अजीब द्रव्य। अच्छा, हम पुद्गल की तरफ से अगर देखें तो पुद्गल को एक तरफ रखें तो पुद्गल के अलावा बाकी 5 द्रव्यों को क्या कह सकते हैं? अपुद्गल। जैसे जैन की अपेक्षा बाकी सबको अजैन। समझ में आया ना? हिंदू की अपेक्षा बाकी सबको गैर हिंदू कहा जाता है ना। उसी प्रकार जहां हमें काल लब्धि की मुख्यता नहीं दिखती, निमित्त आदि की मुख्यता दिखती है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? एक अकाल। क्या अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन वो अकाल मरण भी स्वकाल में ही हुआ है। क्या कहा? कि वो अकाल मरण भी स्वकाल में ही हुआ है। समझ में आया? तो इससे उस सिद्धांत में कहीं बाधा नहीं आती। ठीक है भैया, मुझे 5 समवाय के बारे में कुछ पूछना था। हाँ, पूछिए। जैसे कहते हैं कि भाई पुरुषार्थ से ही स्वभाव, उसकी स्वभाव की सिद्धि होती है। 5 समवाय में से कहते हैं पुरुषार्थ ही है जो हम कर सकते हैं। तो लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमारा तो सब परिणमन क्रमबद्ध है। मतलब यहाँ तक कि जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं ये भी मेरे क्रमबद्ध है, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये भी क्रमबद्ध है। और ये भी कह दिया भाई जो भव्य है वो अकारणीय है भव्य, और जो अभव्य है वो अकारणीय है अभव्य। तो मतलब जब सब कुछ फिक्स ही है तो फिर पुरुषार्थ क्या रहा? फिर तो जो भव्य है उसके तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही भाव आएंगे कि भाई वो एक ना एक दिन सिद्ध हो जाएगा, और जो अभव्य है उसके ऑटोमेटिकली ऐसे भाव आएंगे कि वो कभी सिद्ध हो नहीं पाएगा। तो फिर तो पुरुषार्थ कुछ रहा नहीं ना। देखो, ये आपका नहीं, ये सभी का प्रश्न है। जो क्रमबद्ध पर्याय के विषय में ये सभी का प्रश्न है और बहुत जेन्युइन प्रश्न है। ठीक है ना, आपने पूछ लिया, लेकिन प्रश्न ये सबके चित्त में यही प्रश्न है। तो इस बात को कोई नहीं समझा पाएगा आपको, किसी को कोई नहीं समझा सकता। इसमें तो आपको थोड़ा सा गहराई में सोचना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मान लो आज आपको पता लग जाए कि आप अभव्य हैं, तो आप बताओ, आप क्या नहीं सुनोगे स्वाध्याय? नहीं, मेरे को तो भाई जो मैंने शुरुआत करी स्वाध्याय सुननी, सच बताऊं उस समय मुझे मोक्ष वगैरह का कुछ नहीं पता था। पर मेरे को ये सुन के ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप से अच्छा लगता था। जैसे किसी को
आम खाना अच्छा लगता है, मेरे को ये सुनना अच्छा लगता है, तो मुझे तो इसको सुन के बहुत आनंद मिलता है, मैं तो इसलिए सुनती हूँ। मुझे मोक्ष वोक्ष की तो बात बहुत बाद में पता चली। तो इसी से तो हमारी होनहार पता चल रही है। देखो, टोडरमल जी ने लिखा कि जो करते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करते वो नहीं कर सकते। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति में प्रश्न किया ना कि उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई पुरुषार्थ कर सकता है और कोई नहीं कर पाता है। तो उन्होंने कहा देखो कि जो करते हैं वो कर सकते हैं। उनकी इस बात पे से देखो बड़ा गहरा रहस्य है कि जो करते हैं वो कर सकते हैं। इसी प्रकार जिसको स्वाध्याय में रस आ रहा है, ठीक है ना, जिसको धर्म की चर्चा सुहा रही है, तो इसका मतलब इससे ही अनुमान लग सकता है कि उसकी होनहार भली है। और जिसको इस स्वाध्याय में रस नहीं आ रहा, चर्चा अच्छी नहीं लग रही चाहने पर भी, तो इससे पता लगता है कि इसकी होनहार कैसी है, खोटी है। ठीक है, लेकिन हम उस चीज का सर्टिफाइड नहीं कर सकते। किसी जीव का ऐसा हो सकता है कि भले इस भव में रुचि ना हो, लेकिन 2 4 6 भवों बाद उसकी रुचि पैदा हो जाती है। कैसे कैसे सप्त व्यसनी है ना मुक्ति को प्राप्त हो गए इन सप्त व्यसनों को छोड़ के, वो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है, हम नहीं बता सकते। लेकिन हम इस बात पे से अंदाजा लगा सकते हैं ना कि वाकई में अगर ये सब कुछ निश्चित नहीं होता, तो आप ये बताओ सर्वज्ञ भगवान कैसे बता सकते थे। जैसे मान लो हम धर्म में नहीं लगते, लेकिन हमने बहुत पुरुषार्थ कर लिया तो हम धर्म में लग गए। ठीक है, हमको ऐसा लगता है ना, और हम उपदेश शैली में ऐसा कहते भी हैं। लेकिन अगर आप गहराई में विचार करें, अगर जैसा हम सोच रहे हैं, तो फिर अगर मान लो किसी ने सर्वज्ञ भगवान से समूह शरण में पूछा होता कि बताओ भैया ये व्यक्ति धर्म में लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, तो फिर या तो उनका ज्ञान झूठा हो जाता, और अगर उनका ज्ञान सच्चा है, अगर सब कुछ निश्चित नहीं होता, तो उनका ज्ञान जानता कैसे। यानी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के हिसाब से देखें तो सब कुछ प्री डिसाइडेड है, लेकिन हमें और आपको तो नहीं पता। ठीक है, हमें तो नहीं पता ना कि क्या डिसाइडेड है और क्या डिसाइडेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बड़ों का, या जो आगम की आज्ञा है, हम सही और गलत को समझकर उसका निर्णय करके उस पर चलने का उपाय करते हैं। भले ही वो उपाय निश्चित था तो ही हम कर रहे हैं, लेकिन हमको तो नहीं पता ना कि भगवान के ज्ञान में यही आया, लेकिन हमने ये कर लिया तो समझ में आ गया ना कि भगवान के ज्ञान में भी यही आया होगा, तभी हमने ऐसा किया है। इसी बात के लिए मैंने कहा कि जो करते हैं वो कर सकते हैं। एक और उदाहरण दिया कि जो स्वर्ण पाषाण है वो किट्ट कालिमा सहित था अनादि से। ठीक है, ये 2 थे। आपको कैसे पता चला 2 थे? अनादि से तो मिले हुए थे, लेकिन जब अलग हुए, अलग हो गए ना, हमने प्रोसेस की, अलग हो गए, तो हमें पता लग गया कि ये 2 थे, तभी तो 2 अलग हो गए। समझ में आया? तो हम जैसे परिणम रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि भगवान के ज्ञान में भी यही बात आई होगी और मेरी ऐसी ही योग्यता थी। और जब अपने को विचार आता है ना इस प्रकार का, देखो इतना समझने के बाद भी हम और आप तो समझ रहे हैं ना कि भगवान ने जो जाना है होना वही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा राग टूटता थोड़ी है। हम बुद्धि पूर्वक स्वाध्याय करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं। जैसे कोई पापी जीव है, चलो ये तो हम धर्म की बात कर रहे हैं, जैसे पाप भाव की भी बात करो, तो उसमें भी आपको पता होता है कि भैया ट्रेन जो है 5 बजे आएगी। ठीक है, तो रिश्तेदार आपके घर तक 6 बजे पहुंचेंगे, लेकिन 4 बजे से ही आप क्यों छज्जे पे जाके झांकना चालू कर देते हो? आपको पता है कि ट्रेन ही 5 बजे आएगी, लेकिन वो एक राग है ना अपने को उस भूमिका का, तो हमें उस प्रकार का अधीरता हुए बिना नहीं रहती। जबकि हमको पता है कि हमने ड्राइवर भी भेज दिया है, ट्रेन 5 बजे आनी है, उसके बाद आएंगे, रास्ते में जाम भी होगा तो भी 6 बजेंगे, लेकिन हमें 4 बजे से बेचैनी लग जाती है। तो आपके देखने से जल्दी तो नहीं आ जाएंगे, हम बार बार बाहर देखते हैं, छज्जे पे जाते हैं, पर हमें पता है कि टाइम पे आना है।
तो हम क्या कह रहे हैं कि जीव को अभी जितना राग है उसके हिसाब से इसको वैसा पुरुषार्थ करने का भाव हुए बिना नहीं रहता। जैसे श्रद्धा सम्यक होने के बाद भी सम्यक दृष्टि का प्रवर्तन होता है ना राग रूप, ऐसे हमें और आपको अगर ये भी समझ में आ जाएगा कि जो होना है वो निश्चित है, ऐसा होने के बाद भी हमें करने के विकल्प ना आए ऐसा संभव नहीं है। करने के विकल्प आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और वही आएंगे कि जो भगवान के ज्ञान में आए। तो इसमें हमारा पुरुषार्थ क्या है कि पुरुषार्थ तो सारा हमारा ही है, क्योंकि उस परिणाम रूप तो हम स्वयं परिणम रहे हैं ना। देखो हमें क्या लगता है कि निश्चित है तो हम बंध गए, अब हमें वही भाव करना पड़ेगा। अभी आपने जो प्रश्न पूछा, इस प्रश्न को पूछने के लिए क्या आपको किसी ने जबरदस्ती की? क्या आपने अपने मन को मार के पूछा ये प्रश्न कि भगवान के ज्ञान में आया है ना तो इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा? अगर ऐसे बाध्य होके पूछना पड़ता तब तो हम कहते कि आपका पुरुषार्थ कुछ नहीं रहा। लेकिन आपने स्वयं अपने विकल्प को उत्पन्न किया, स्वयं आपने वो पूछा, स्वयं आपने वो चिंतन किया, तो आपने तो अपने पुरुषार्थ पूर्वक ही किया है, ठीक है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में अगर पूछें तो उनके ज्ञान में तो अनंत काल पहले ही बात आ रही थी। तो हमें लगता है कि हम भगवान के हिसाब से नाच रहे हैं, कि भगवान के हिसाब से नहीं नाच रहे, हम अपने हिसाब से अपना परिणमन कर रहे हैं। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब जानने में आता है भविष्य काल का भी, समझ में आया ना। और उसके द्वारा हम आपको ये धैर्य, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम तो अपने हिसाब से ही नाच रहे हैं, पर हम कैसे कैसे नाचेंगे ये बिल्कुल भगवान को पता है। बिल्कुल। तो हमें क्या लगता है कि भगवान ने जान लिया तो हम बाउंड हो गए, हम बाउंड नहीं हुए, हम अपनी स्वतंत्रता से परिणम रहे हैं। लेकिन हम परिणमेंगे वैसे ही जैसा उन्होंने जाना है, लेकिन कोई आपके ऊपर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, ऐसा ही गे गया एक संबंध है। तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हमारा पुरुषार्थ, मतलब इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जैसे मैं एक शीशे के आगे खड़े होकर नाच रही हूँ, हाँ हाथ हिला रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, तो अब शीशे में भी वैसा वैसा झलक रहा है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि शीशे में ऐसा झलक रहा है इसलिए मुझे ऐसा करना बिल्कुल पड़ ऐसा रहा है, करना बल्कि पड़ ये रहा है। इससे उल्टा है कि बिल्कुल, मैं जैसा कर रही हूँ शीशा ऐसा झलका रहा हाँ, और सही बात है, है। ऐसा वस्तु का परिणमन होना है वैसा उनके ज्ञान में जानने में आता है, ठीक है। जैसा ज्ञान में जाना, तो क्या भगवान ने ऐसा क्यों जाना? भगवान मेरे मैथ्स में 100 में से 100 नंबर जान लेते, तो भैया उस जानने के हिसाब से बाउंड नहीं हुआ। आपका परिणमन आपके अधीन स्वतंत्र है, और भगवान के जानने का परिणमन उनके अधीन स्वतंत्र है। और अगर कहना भी चाहो तो ज्ञान के हिसाब से वस्तु का परिणमन नहीं होता, वस्तु के परिणमन के हिसाब से ज्ञान होता है, कि जैसा आप परिणमोगे तो इससे हमें सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, ठीक है ना। जिसकी होनहार भली होगी उसको सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की महिमा आएगी। कि गजब है ऐसा आत्मा का स्वरूप, कि उसके ज्ञान का कैसा महात्म्य है। जैसे आजकल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, जैसे गूगल मैप है। अब आप हाँ, एआई बोलते हैं जिसे, हाँ, एआई। अब गूगल मैप कैसे कैलकुलेट करेगा कि आप 28 मिनट में पहुंचोगे? उसको क्या पता कि उस टाइम पे वहां जाम लग जाएगा, समझ में आया ना। लेकिन लगभग लगभग जो गूगल मैप दिखाता है जितना टाइम उतना ही बैठता है। कई बार वो 30 मिनट का रास्ता है और वो 2 घंटे बताता है। तो उसने कैसे पता लगाया कि मैं इधर से इधर घूम जाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, है कि नहीं? तो हमें क्या लगता है कि गूगल ने क्या हमको बाउंड कर दिया? कि बाउंड नहीं किया, दोनों चीजें स्वतंत्र है। ये उसकी इंटेलिजेंस है, समझ में आया? उसकी इंटेलिजेंस ने हमको बाउंड नहीं किया, आप स्वतंत्रता मतलब आपके कहने का हम ऐसे समझ मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या गलत वो आप बताइएगा, कि हम भगवान तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो उन्हें तो पता है, बस उनके पास अपनी इंटेलिजेंस है, उन पे तो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल इंटेलिजेंस है। राइट, और हम ये देख सकते हैं कि हम इस मैप, और ये जो जितने शास्त्र हैं ये एक मैप है, गूगल मैप। ठीक है,
और हम अपने परिणामों को उन गूगल मैप यानी शास्त्रों से मैच करके देख सकते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत पे हैं। बस ये कर सकते हैं ना मेरे ख्याल से। दूसरा, इसको देख के भगवान के ज्ञान की विशेष महिमा आनी चाहिए कि भगवान के महिमा तो है कि देखो उन्हें सब पता है कि हाँ, इस रास्ते में ऐसा 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 होगा, और पता, उन्होंने पहले ही सेट करके बता लेकिन दिया। फिर भी किसी के फेर फार का भाव नहीं आता कि मैं इसको सुधार दूं, इसको चेंज कर दूं, ऐसा राग नहीं आता, किसी से प्रभावित नहीं होते। तो ज्ञान सब ज्ञेयों को जानता है, लेकिन ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञेयों को अपने हिसाब से नहीं परिणम होता। ठीक है, तो हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने पुरुषार्थ पूर्वक ही करते हैं। बिना पुरुषार्थ के किसी भी द्रव्य का कोई परिणमन नहीं होता। ठीक है, हर एक पदार्थ अपने पुरुषार्थ पूर्वक ही परिणमित हो रहा है और अपनी मर्जी से ही कर रहा है। इसके जो मन में आता है, इसको जचता है तो करता है। मैंने अगर किसी की आज्ञा भी माननी है तो वो भी तो पहले बिल्कुल एग्री ठीक होता है बात है, तो करता है। बिल्कुल ठीक सही है, बात। नहीं करे तो वो भिड़ जाए कि गोली मार लो लेकिन मैं नहीं करूंगा तुम्हारे हिसाब से काम। वो है ना क्रांतिकारी। तो हर एक जीव अपने सही बात। के हिसाब से परिणमता है। आप ये कहो कि बच्चा मेरे कहने से मान गया, कि मेरे कहने से नहीं माना, उसको बात जच गई, ठीक है, वो एग्री हो गया तो मान गया, नहीं तो नहीं मानने वाला है। ऐसे ही हम कोई सर्वज्ञ के कहने से नहीं परिणम रहे, अपनी योग्यता से, अपने स्वभाव से हम अपने पुरुषार्थ पूर्वक परिणमित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत समझाने का प्रयोजन सिर्फ इतना था कि कोई किसी का भला बुरा, यश अपयश, हानि लाभ, ठीक है, जीवन मरण नहीं कर सकता। कोई रागी तो नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। जब जिसकी जितनी आयु है वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए आप किसी खोटे देवी देवता को मत पूजो, किसी तांत्रिक के पास मत जाओ कि वो मेरी आयु बढ़ा देगा, मुझे लाभ करा देगा। इस रेफरेंस में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ये भगवान के जो क्रमबद्ध पर्याय कह रहे हैं उसको कहा कि जो होना है वो निश्चित है, उसे पलटने में इंद्र नरेंद्र क्या जिनेंद्र भी समर्थ नहीं। समझ में इस रेफरेंस में वो बात आई है। आ रही है बात कुछ कुछ समझ में? आपके पुरुषार्थ को हाँ कहीं जी, हाँ जी। नहीं है, आप तो जैसा चाहते हो अच्छा, वैसा पुरुषार्थ करो। एक प्रश्न हो रहा है मेरा कि जैसे कहते हैं अपने परिणाम संभालो, परिणाम संभालो, परिणाम संभालो, परिणाम तो आ जाता है, तो मतलब क्या संभाले उसमें, देखो ये समझ में नहीं आता। जैसे मैं बैठी हूँ, मैं तो शांति से बैठी हूँ, मैं देखो कुछ नहीं कर रही, मैं मैंने नहीं चाह रही मेरे कोई गंदा परिणाम आए, आ गया वो, अब मैं कैसे संभालूं? देखो अब कैसे संभलता है। अब हम ये सोचे कि परिणाम, जो गंदा परिणाम आ गया, उसका क्या कारण है, ठीक है, और कैसे नहीं है। तो उसका तरीका बताया है कि हम अपने स्वाध्याय को बढ़ाएं, साधर्मियों का संग करें, ठीक है, अपने मन को पूजा पाठ में लगाएं। तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक परिणाम सुधर जाते हैं। तो ये परिणामों को सुधारने का कारण है ना। देखो पुराने समय में जैसे कोई स्त्री ना विधवा हो जाती थी, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है। पहले तो उसके बाल काट दिए जाए। मैंने एक फिल्म देखी थी, कौन सी, वो विधवा उसके ऊपर थी, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के ऊपर, प्रेम रोग। वो पद्मनी कोल्हापुरे की प्रेम प्रेम रोग। रोग। ठीक है, उस फिल्म को देखकर मैं जब डाइट कर रहा था तो हमारा जेंडर सेंसिटाइजेशन का सेशन भी होता था। तो हमें सब समझ में आया, फील हुआ कि वास्तव में बड़ा टॉर्चर होता था महिलाओं के साथ। ठीक है ना, माने वो बेचारी अगर जल्दी उम्र में शादी हो गई, उसका पति मर गया, फिर उसके बालों को काट रहे हैं, उसे कहीं आने जाने नहीं दे रहे, ठीक है ना, एस्पेक्ट होता है ना देखने का। हमें लगा भाई बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर बाद में विचार किया तो हमारी परंपराएं बिल्कुल ठीक थी। देखो उसने उस परिणाम सही को, बात। परंपरा को फॉलो नहीं किया, तो उसके परिणाम बिगड़ गए ना, उसके परिणाम बिगड़ गए। उसने किसी और के साथ पुनर्विवाह कर लिया अथवा घर से चली गई, जो भी हुआ। अब उसके परिणाम कैसे संभलते अगर वो धर्म ध्यान में लगती। माने सौंदर्य का सबसे बड़ा साधन ये बाल होते हैं, तो इसलिए जैसे हमारे यहाँ आर्यकाएं हैं, बालों को मुंडा लेती हैं, उससे उनके शील पे भी उपसर्ग नहीं आता। समझ में? हमारे यहाँ जो प्रथा है ना कि पल्लो ढक के रखो, सर ढक के रखो, वो हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए है।
क्यों? कि हम खुद तो इनविटेशन देते हैं, माने जो कोई खोटे जीव हैं, कुशीली जीव हैं, उनकी नजरों से बचना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और जब उनकी नजरों में कोई आ जाता है तो फिर उसके पीछे लग जाते हैं गुंडे बदमाश, फिर घर वालों को परेशान करना चालू कर देते हैं। तो माने जो एक एक परंपराएं हैं वो हमारे परिणामों के सुधारने के लिए भी हैं, हमारी सुरक्षा के लिए भी हैं। अब जैसे वो सफेद साड़ी पहनेगी तो उसके परिणाम अलग टाइप के होंगे, और रंग बिरंगी साड़ी पहनेगी तो उसके परिणाम अलग टाइप के होंगे। अब जैसे वो शादी ब्याह में विधवा को अलग रखते हैं ना, ताकि वो वहां जाएगी तो उसके मन में चंचलता बढ़ेगी, मन कंट्रोल नहीं होगा, परिणामों में भोगों की रुचि बढ़ेगी, तो इसलिए उसे अलग आश्रम में रखा जाता है। रूखा सूखा खाना, चटाई पे सोना, माने उसका जीवन एक त्यागी की तरह होगा। और जब वो इस तरह का जीवन यापन करेगी तो उसके परिणामों में खटपट नहीं होगी, उसकी इंद्रियां संयमित रहेगी। समझ में आया ना? फिर उसका जीवन अपने आप उज्जवल होगा, क्योंकि उसके परिणाम भी अच्छे रहेंगे। आप देखो कि जब हम घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं तो हमारे परिणाम कैसे होते हैं, और हम घंटे 2 घंटे स्वाध्याय ना करें, घूमने चले जाएं, मूवी चले जाएं, ठीक है, तो अपने परिणामों को देखो। तो हमको पता है कि नहीं पता है कि परिणामों की संभाल कैसे होती है? ठीक है, अब हम हवा में सोचें कि हम ना तो कोई साधन जुटाएं, न ठीक अवलंबन लें, न सत्संगति करें, और सोचे कि मेरे परिणाम सुधर जाएं, तो ये परिणामों को सुधारने का तरीका नहीं है। हर एक चीज की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में काम करते हैं तो परिणाम सुधरते हैं। आप करके देखो, आप सुबह उठ के सबसे पहले नहा धोकर सीधा मंदिर जाओ, ठीक है ना, आधा घंटा अपनी पूजा करो और फिर आओ घर पे, फिर देखो आपके परिणाम। अभी हम क्या होता है कि सुबह उठकर पूरा अपना तेल निकाल देंगे, जब निचड़ जाएंगे, थक जाएंगे, भूख लगने का टाइम हो जाएगा, एनर्जी लेवल 0 हो जाएगा, तब हम 10 बजे थके आ रहे मंदिर जाएंगे, तो फिर मंदिर में मन लगेगा क्या? ठीक है ना? तो ये भी सब अकाल है। तो जब हमारी एनर्जी बढ़िया है, जब हमें ताकत है, तब हम उस समय उठकर मंदिर जाएं, फिर देखो आप उसका लाभ। इसलिए सारे काम छोड़कर सबसे पहले सुबह जिनेंद्र दर्शन को जाना चाहिए, ये पुरानी परंपरा है। अब हमने उस परंपरा को तोड़ा तो परिणामों का नुकसान हुआ, अब मन लगता ही नहीं मंदिर में। चलो जिनके बच्चे छोटे हैं, जिन्हें स्कूल स्कूल भेजना है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वहां भी जिसकी रुचि है वो मैनेज कर लेते हैं कि 5 बजे सुबह उठ के सबसे पहले चले जाए मंदिर, 6 बजे जब तक बच्चे उठे भी नहीं उसके पहले घर पे वापस आ जाएं, उनका ब्रेकफास्ट तैयार कर दें, उन्हें स्कूल भेज दें, तो उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है जीवन में, ठीक है ना। और ये जो हमारे चरणान योग आदि के उपदेश हैं, इनको सुनकर समझकर हम इनको फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि परिणाम न सुधरे। परिणाम नियमित रूप से सुधरते ही सुधरते हैं, मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है, लेकिन आप लोग भी ऑब्जर्व करेंगे। मुझे समझ में आता है कि मेरे परिणाम अगर बिगड़ रहे हैं तो मैंने जैसा इनपुट डाला है वैसा आउटपुट आएगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। समझ में है? हमने अपने विचारों में, ठीक है ना, हमने अपने घूमना फिरना, बाहर के व्यक्तियों से समागम करना, तो परिणाम डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय आदि करो तो परिणाम ऊपर जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता बिल्कुल है सही बात है कि परिणामों का सुधरना और बिगड़ना अपने अधीन है। समझ में आया? भैया, आपकी बात एक बिल्कुल सही है। और जो आपने वो वाली बात बताई ना कि जो हमारे रीति रिवाज थे हाँ कि भाई बाल मुंडाना, ये करना वो करना, उसके ऊपर मैंने भी एक कहानी पढ़ी थी। तो उसमें एक ऐसे ही हुआ, तो वो बच्ची अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी मेरे पे ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है, हम्म कि मेरे को ऐसे सफेद कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ये कराया जा रहा है और ढक के रखा जा रहा है, हम्म अंदर छुपा के रखा जा रहा है। तो उसके दादा ने उसको इतना अच्छा जवाब दिया कि बेटे, हमारे पास, तुम हमारे रत्न हो। अगर मेरे पास जो रत्न हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, तो मैं उसे खुला लेके जाऊंगा तो सब चुरा लेंगे उसे। सही बात, मेरे पास नोटों की गड्डी में ऐसे हवा में लहराता हुआ लेके जाऊंगा तो सब चुरा लेंगे। सही तो बात। हम तेरे पे जुल्म नहीं कर रहे बेटा, हम तेरे पे अत्याचार नहीं कर रहे। तू हमारा रत्न है, हम तुझे छुपा के रख रहे हैं, किसी से कोई हम्म, तेरी चोरी ना कर ले। सही बात है। तो मतलब ये भी शब्द अच्छे लगे बहुत। हाँ। और देखो कि भाई ये, तुम्हें अगर इसलिए कहा कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, ढंग से पहनो, पूरे कपड़े पहनो, अच्छे से छुपा के रख, तुम पे हम अत्याचार नहीं कर रहे। तुम हमारी संपत्ति हो, तुमसे हमारी इज्जत और गौरव बढ़ता है, हाँ, इसलिए तुम्हें हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अब देखो दादाजी को तो ये बात समझ में आ रही है
लेकिन दादा की पोती को तो समझ में नहीं आ रही ना, तो अपनी अज्ञानता के कारण वो दुखी हो रही है। समझ में आया? उसको तो बंधन ही लग रहा है। लेकिन देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब जमाना इतना चेंज हो गया, और चेंज के नाम पे, ठीक है ना, हम लोग उन रीति रिवाजों को ठगोसला कहते हैं। लेकिन आप देखो उसका कितना बड़ा रोल था। पहले आपको ये खबरें सुनने में नहीं आती थी इस प्रकार की, लेकिन अब जिसे देखो वहीं चिट्ठी फिर गई है। तो उसके पीछे हमारा भाई साहब बात ऐसी भी तो है ना कि ये ढकोसले इसलिए हो गए, जो मैं अपने पे आजमा के देखती हूँ कि भाई मेरी मम्मी भी बहुत कट्टर सारी चीजें फॉलो करती थी। मेरे मम्मी और पापा इतने कट्टर थे कि मतलब जैसे मेरे भाई भाई थे, 7 भाई थे, मैं अकेली बहन थी। तो मेरा जो बिस्तर था, मेरी जो चादर थी, मेरा जो तकिया था, वो उसे मेरे भाई छू भी नहीं सकते थे। मेरा जो तखत था जिसपे मैं सोती थी, उस पे मेरे भाइयों की हिम्मत नहीं थी कि वो बैठ भी जाए। मेरी मेरी मेरे माँ बाप के जिंदा रहते मेरे किसी भाई ने मेरे कभी कंधे पे भी हाथ नहीं रखा। कि पिटाई हो जाती थी तुरंत चाटा पड़ता था मेरे पापा का, दूर, तू बैठा कैसे इसके पास। जैसे आज के जमाने में तो भाई बहन हक कर लेते हैं ना, चिपट लेते हैं। तो इतने कट्टर थे। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की आप बीती बता रही हूँ कि मैं इस बात से बड़ी खिलाफ होती थी, मैं भी और मेरे भाई भी, कि तुम तो कैसे जमाने में जीते हो, भाई बहन को भी तुम ऐसे वो लगाते हो कि भाई बहन भी पास नहीं बैठ सकते। क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया। जैसे मेरे 7 भाई हैं तो वो अलग अलग रहते थे। वो कभी यूं कहते थे कि अम्मा पूनम को अपने घर ले जाए। नहीं, तुम्हारी अभी नई नई गृहस्थी बसी है, मैं एक रात को भी नहीं भेजूंगी इसे। ले जाना है तो दिन में ले जा 2 घंटे और वापस छोड़ जा बस। तो मैं इसका एक कारण समझती हूँ कि उन्होंने ये रीति रिवाज तो ला दे हम पे, पर उसके रीजन नहीं बताए जैसे आप बता रहे हो। सही बात है। अगर अगर बुजुर्ग हमें ये रीजन बताते हैं तो शायद ये परंपराएं नष्ट ना होती। देखो, पर आजकल जो है कि इंटेलेक्चुअल लोग हो गए हैं, वो रीजन भी बताते हैं तो लोग फिर फॉलो कर रहे हैं उसे। हाँ, तो हमारे यहाँ तो शील की जो बाड़े बताई हैं, उसमें सारा विवेक बताया जाता है। भले भाई बहन हो, पिता पुत्री हो, ठीक है, माँ बेटे हो, उनको भी उन मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है सबको, अपने परिणामों की संभाल के लिए। ठीक है ना, आज समय अधिक हो गया, बाकी चर्चा भैया करेंगे अकाल मृत्यु पर। तो इसमें हम थोड़ा सा इसीलिए क्रमबद्ध पर्याय के एंगल से भी। भैया हाँ जी। भैया जो ज्वेलरी होती है, पाजेब, बिछिए, बिंदिया, इन सब का भी ये सारा महत्व होता था पहले, जो आजकल बच्चे फॉलो नहीं करते। ये बहुत भी महत्व इंद्रियों है। को कंट्रोल करते थे, और इन सिम्टम्स भी होते थे कि किसी औरत ने अगर बिंदी लगा रखी है तो ये शादीशुदा है। हाँ, ये जरूरी। पाजेब पहन रखी है, बिछिए पहन रखे हैं, और हाँ, ये इंद्रियों को भी कंट्रोल करते थे। सही। बट वही है कि ना जिनको कोई मानता और ना इनकी चीजों को फॉलो करता। तो हर एक चीज का भैया अपना। बताया भी नहीं ना हमारे बुजुर्गों ने, इसके अर्थ नहीं बताए ना हमें। बस एक कट्टरता की तरह से फॉलो कराया कि नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा। हाँ, देखो, पहले औरतें इतनी लंबी मांग भरती थी, अब सबने छोड़ दिया। क्या होता था कि वो मांग भरी हुई है ना, उसको देखकर सामने वाले किसी के परिणाम खराब नहीं होते थे, कि ये तो शादीशुदा है, विवाहित है। समझ रहे हैं आप? तो इन सब चीजों का एक महत्व था, लेकिन हम उस महत्व को समझते नहीं है, समझाने वाले बच्चे नहीं। ठीक है ना? भैया सारी चीज का स्त्री के परिणामों के लिए, पुरुषों के परिणामों के लिए भी तो कुछ निकालना चाहिए था। इसके लिए। भाई स्त्रियों के लिए तो था, चलो लंबी मांग भर रहे हैं, लेकिन हाँ, पुरुषों के लिए तो कुछ नहीं था। देखो ऐसा है, अपना जो पहले, अब तो चेंज हो गया। एक राजा के 1000 रानियां हो सकती थी, लेकिन आप ये बताओ, कहीं एक रानी के 1000 राजा हो सकते हैं क्या? ये चर्चा ग्रंथों में भी उठाई है। अभी का तो जो कल्चर है वो एक अलग बात है, जो कानून है अलग बात है, लेकिन ये पुरानी रीति चली आई है, और ये निर्दोष रीति है। क्या है, जैसे एक किसान है, ठीक है ना, उसके माने 100 प्लॉट हो सकते हैं, लेकिन एक प्लॉट के मालिक 10 किसान नहीं हो सकते। उसके और रीजन भी है, मैंने पढ़ा भी था किसी सुदृष्टि तरंगिणी में। भैया इसका रीजन मैं बताऊं। हाँ, भैया बताइए। इसका रीजन ये है कि औरत का जो शरीर होता है वो स्पॉन्ज की तरह होता है, मिट्टी के घड़े की तरह। हम्म। वो भारी पदार्थ को चूस लेता है, तो वो फिर इसलिए औरत किसी और के भोग्य नहीं रह जाती। लेकिन पुरुष जो होता है, पुरुष हमेशा उसको, उसके अंदर किसी दूसरे का कोई अंश कभी भी नहीं जाता। औरत ग्रहण करती है पुरुष के अंश को, तो दूसरा बच्चा पैदा होता है। लेकिन पुरुष के अंदर औरत का कुछ नहीं जाता। औरत, पुरुष सदा पवित्र रहता है, मतलब बाहरी तौर के से पवित्र रहता है। देखो। और ये इसका लॉजिकल रीजन है शास्त्रों में जो आया है। हाँ,
आप जो कह रहे हैं ना, एक इससे मिलती जुलता आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई किसान का उदाहरण देकर था, सुदृष्टि तरंगिणी में था या किसमें था? बीज को एक बीज को बार बार नहीं बोया जा सकता, लेकिन जिस खेत में बोया जाता है उसमें बार बार कई सारे बीज बोए जा सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि देखो, जितनी चीजें हैं कोई ना कोई लॉजिक है, हम सोचते नहीं है, इसलिए हमें ऐसे प्रश्न होते हैं। ठीक है ना? तो औरत की शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वो मिट्टी के कुल्हड़ के समान है, जिसमें एक बार पानी पी लिया फिर अब कोई दोबारा नहीं पी सकता, वो झूठा ही हो जाता है, वो अब मज नहीं सकता कभी भी। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। फिर समय अधिक हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ जो।